नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को और सभी भारतवंशियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शब्दों, अर्थों, शब्द प्रबंधों के अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की शाम कवियों और श्रोताओं के हृदयों में विराजमान रस देवता को जागृत करें, जिससे हम कविगण रस की ऐसी वर्षा करें जिसमें पूरी सृष्टि भीग भीग जाए। आज हमारे इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट कविगण उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का गुरुतर भार ग्रहण करने के लिए मैं हमारे मंच पर उपस्थित वरिष्ठ रचनाकार, पूर्व सांसद आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी से आग्रह करती हूं कि वे हमारे इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अध्यक्षता का दायित्व ग्रहण करें। इस कार्यक्रम में बहुत विशिष्ट कविगण उपस्थित हैं। हमारे बीच में हैं श्री पवन जैन जी भोपाल से, जो स्पेशल डीजी मध्य प्रदेश पुलिस हैं और अभी अभी जुलाई में इन्होंने खेल मंत्रालय में अति विशिष्ट पद पर पदभार ग्रहण किया है। हमारे बीच हैं कर्नल वीपी सिंह जी, जो सेना में रहे हैं। आदरणीय श्री मदन मोहन समर जी, जो डीएसपी मध्य प्रदेश पुलिस के रूप में कार्यरत हैं। मेजर प्राची गर्ग जी, जो कि सेना में थी और इन्होंने बहुत विशेष सेवाएं सेना के लिए दी हैं। सरदार हरभजन सिंह देओल जी, जो पूर्व अधिकारी हैं एयर इंडिया के। श्री अरुण पांडे जी आर्थोपेडिक सर्जन हैं एम्स नई दिल्ली में। और श्री सतीश शांडिल्य जी। मैं सभी का प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वरिष्ठ रचनाकार श्री बाल स्वरूप राही जी ने लिखा है कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। तो आज कोई भी कोना रात की स्याही के लिए नहीं बचना चाहिए, क्योंकि आज भारत के स्वतंत्रता दिवस का हम उत्सव मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का प्रारंभ वंदे मातरम के गीत से करते हैं। वंदे मातरम गीत राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी की लेखनी से निसृत वंदे मातरम गीत को प्रस्तुत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री सतीश शांडिल्य जी को, जो पूर्व अधिकारी वित्त मंत्रालय नई दिल्ली रहे हैं। श्री सतीश शांडिल्य जी से आग्रह है कि वे आएँ और वंदे मातरम गीत से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री सतीश शांडिल्य जी। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सश्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजैर्घृत कर कर बाले, अबला के नो माए तो बोले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं, रिपुदल वारिणीं मातरम,
वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदय तुम्ही मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। भारत माता की जय। बहुत सुंदर सतीश शांडिल्य जी, आपने वंदे मातरम गीत को गाकर इस कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना से इस कार्यक्रम को ओतप्रोत कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए प्रथम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ सरदार हरभजन सिंह देओल जी को, जो पूर्व अधिकारी एयर इंडिया रहे हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, आज भी निभाते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि मनु नहीं मनुपुत्र है ये, मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये सामने जिनके, कि मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये सामने जिनके, कल्पना की जीभ में भी धार होती है और बाण ही होते विचारों के, नहीं केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। तो ऐसे सरदार हरभजन सिंह देओल जी से मैं आग्रह करती हूँ कि इस कार्यक्रम का इतना जोशीला प्रारंभ करें कि सारे श्रोता जोश से भर जाएं, उत्साह से भर जाएं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री हरभजन सिंह देओल जी को। नमस्कार जी, मैं हरभजन सिंह देओल प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं डॉक्टर कीर्ति काले, जो इस संस्था की अध्यक्षा, उनका भी हार्दिक आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया है। जैसा कि आप जानते हो कि देश के अंदर विषम परिस्थितियाँ बनी हैं कोरोना काल के अंदर, और दुश्मन भी लद्दाख की सीमा पर घुसपैठ किए और उनका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ के जवाब दिया। ये आज़ादी हमें बहुत ही कुर्बानियों के बाद मिली है और इसको फिर कायम रखने की जिम्मेवारी भी हमारे लोगों पर है। कुछ लोग देश में ऐसे हैं जो खाते भारत का हैं, लेकिन बोली जो है दुश्मनों की बोलते हैं। उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कविता के माध्यम से। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी रचना कि जो गद्दार लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं देशद्रोही जिनको कहा जाए, उनके बारे में देश की जनता को मैं सचेत करना चाहता हूँ। ये क्या कर देंगे? ये हमें बेच देंगे, ये तुम्हें बेच देंगे, बस चले जो इनका ये चमन बेच देंगे। ये हमें बेच देंगे, ये तुम्हें बेच देंगे, बस चले जो इनका ये चमन बेच देंगे। खामोश गर रहोगे देशभक्त यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। खामोश गर रहोगे देशभक्त यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। ये पैसों की खातिर ज़मीर बेच देंगे, ये हमारी तुम्हारी तकदीर बेच देंगे।
ये बहू बेटियों के शरीर बेच देंगे, ये अपने घरों की भी हीर बेच देंगे। ये पैसों की खातिर जमीर बेच देंगे, ये हमारी तुम्हारी तकदीर बेच देंगे। ये बहू बेटियों के शरीर बेच देंगे, ये अपने घरों की भी हीर बेच देंगे। ये सुहागनों के सुहाग कंगन बेच देंगे, ये मुर्दों के सर का कफन बेच देंगे। खामोश गर रहोगे देशभक्ति यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये आने वाला तुम्हारा कल बेच देंगे, तुम्हारी जिंदगी के सुनहरे पल बेच देंगे। ये सपनों का तुम्हारे महल बेच देंगे, ये देंगे तुम्हें कांटे फूल फल बेच देंगे। ये न जाने कब किसे बेच देंगे, ये महल चुवारे भवन बेच देंगे। खामोश कर रहोगे देशभक्ति यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। ये इतनी निष्ठा की हद पर उतर सकते हैं, ये तुम्हारे होठों की हंसी बेच देंगे, ये तुम्हारे होठों की हंसी बेच देंगे। ये घर की तुम्हारे खुशी बेच देंगे, ये आंखों की तुम्हारी नमी बेच देंगे। बेबसों की भी ये बेबसी बेच देंगे, ये बेबसों की भी ये बेबसी बेच देंगे। ये अरमान तुम्हारे स्वप्न बेच देंगे, ये धन के लिए तन बदन बेच देंगे। खामोश कर रहोगे देशभक्ति यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। ये अरमान तुम्हारे स्वप्न बेच देंगे, ये धन के लिए तन बदन बेच देंगे। खामोश कर रहोगे देशभक्ति यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। अंतिम पंक्तियां अर्ज कर रहा हूं, ये तुम्हारी नजर के नजारे बेच देंगे, ये तुम्हारी नजर के नजारे बेच देंगे। ये अखियों के तुम्हारे सितारे बेच देंगे, ये जिंदगी के तुम्हारे सहारे बेच देंगे। ये लूट कर चमन बहारे बेच देंगे, ये लूट कर चमन बहारे बेच देंगे। ये जमीन बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये सिर्फ देश का अमन बेच देंगे। खामोश कर रहोगे देशभक्ति यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। खामोश कर रहोगे देशभक्ति यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा हरभजन सिंह देओल जी, आपने तो इस जोशीला प्रारंभ करके इस कवि सम्मेलन को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। प्रथम कवि के रूप में ही आपने इस कवि सम्मेलन को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षा कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है कोरोना की लड़ाई लड़ने में। हमारे बीच में आदरणीय पवन जैन जी उपस्थित हैं भोपाल से, जो कि स्पेशल डीजी हैं मध्य प्रदेश पुलिस में, और अभी कुछ दिन पहले ही इन्हें खेल मंत्रालय में बहुत बड़े पद पर ये पदस्थ हुए हैं। राजाखेड़ा धौलपुर में जन्मे श्री पवन जैन जी सिविल सेवा परीक्षा में भौतिक शास्त्र जैसे विशुद्ध विज्ञान के विषय को हिंदी माध्यम में लिखकर चयनित होने वाले भारतीय पुलिस सेवा के पहले अधिकारी हैं। तो हिंदी से प्रेम इनका पहले से ही रहा है। कविताएं लिखते हैं। लाल किले पर आयोजित गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन में कई बार इन्होंने काव्य पाठ किया है। मैं इन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ प्रेरणा दर्पण के इस कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने के लिए। दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियाँ पढ़कर कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। समाज सेवा की आग को अपने हृदय में जलाए रखने वाले आदरणीय पवन जैन जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ मेरे साथ आप भी आमंत्रित कीजिएगा। आइए पवन जी। मेरी कविता समर्पित है उन लाखों भारतीय पुलिस के योद्धाओं को जो वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ एक असाधारण युद्ध लड़ रहे हैं। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम खाकी पहनकर आपकी सुरक्षा के लिए गली नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी जरूरतमंद को मदद दिलाने में
या फिर किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, हम ही वर्दी पहनकर पहली पंक्ति में खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थरों, तलवारों के कितने बार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को छोड़ बाकी सब तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर हम खाकी वाले फिर भी मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। बंद थे दफ्तर, बंद थी दुकानें, शहर था बंद, सन्नाटा भारी था। नाजुक वक्त में भी हर मौके पर पहुंचा, वर्दीधारी था। लोगों के परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। हमारे भी सैकड़ों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, फिर भी हम खाकी वाले वर्दी पहनकर अपने फर्ज पर अड़े थे। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, मुझे भी लगती है भूख और प्यास। वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है, सच बताऊं नन्ही सी बेटी ड्यूटी पर बहुत याद आती है। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती है मेरी हस्ती। पुलिस की शहादत को भी करे नमन, मैं भी ढूंढता हूं कोई एक बस्ती। घनघोर अंधेरों में भी हम मसाल थाम कर आगे बढ़े हैं। हर मुसीबत के आगे कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े हैं। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, अगर हम थोड़ा ही गड़बड़ाते, अगर हम थोड़ा ही डगमगाते, फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते, यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना कि हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना हम भी इंसान हैं, बस इतना कह देना हम भी इंसान। आपने बिल्कुल सही कहा पवन जैन साहब। पुलिस के लोग किस तरह से दिन रात सेवा करते हैं, तभी हम लोग इस तरह के उत्सव मना पाते हैं। हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं, सुरक्षित अनुभव करते हैं, तो बिल्कुल आपके पुलिस विभाग के सतत कार्य करने की वजह से ही है। आपकी रचना बहुत ही सुंदर थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए। आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में हैं डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह जी। वीपी सिंह जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। इन्होंने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले पर आयोजित बहुत सारे कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ किया है, विदेशों में भी काव्य पाठ किया है। और डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह जी विभाग प्रमुख तथा प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे हैं। पूर्व उप कुलपति सुमनदीप विद्यापीठ बड़ौदा, पूर्व प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, आर्मेड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। फौज में 28 साल, भारत की सरहदों के अलावा अफ्रीका में 3 साल तथा राष्ट्रसंघ शांति सेना में भागीदारी इन्होंने की है। तो असी और मसी दोनों को एक साथ साधने वाले ऐसे डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। रामावतार त्यागी जी की पंक्तियां हैं कि खड़ी हैं बाह फैलाए हुए मजबूत चट्टानें, खड़ी हैं बाह फैलाए हुए मजबूत चट्टानें, मचलती आंधियां अपनी कमाने हाथ में ताने, और गजब का एक सन्नाटा, कहीं पत्ता नहीं हिलता, किसी कमज़ोर तिनके का समर्थन तक नहीं मिलता, कहीं उन्माद हंसता है, कहीं उम्मीद रोती है, यहीं से बस यहीं से ज़िंदगी आरंभ होती है। और जहाँ से ज़िंदगी आरंभ होती है श्रोताओं, कविता का प्रस्फुटन भी वहीं से होता है। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह जी को अपने इस कार्यक्रम में अपनी श्रेष्ठ रचना की प्रस्तुति के लिए। आदरणीय डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह जी। जय हिंद। मैं डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर कीर्ति काले जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उन्हें कहना चाहता हूं
जो इस देश को बुरी नजर से देखते हैं। अनर्गल प्रलाप करके क्या बताना चाहते हैं? अहम के मारे हुए खुद को मिटाना चाहते हैं। कब भला भारत डरा है समर से, संघर्ष से? ना समझ हैं, फूंक कर सूरज बुझाना चाहते हैं। ना समझ हैं, फूंक कर सूरज बुझाना चाहते हैं। और आज के इस पावन पर्व पर जब भारतवर्ष एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत, एक नए संकल्प के साथ विश्व के राष्ट्रों में अपना स्थान बनाने के लिए उठ खड़ा हुआ है, कहना चाहता हूं, ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का। एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का अभियान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। शत्रु रच रहा जब सीमा पर व्यूह नए हथियारों के, चुपके चुपके अंक बढ़ रहे शस्त्रों के भंडारों के। ऐसे में हम बांध मुट्ठियां चुप होकर बैठे कैसे? हम में भी तूफान मचलते पौरुष के अंगारों के। अहंकार या दंभ दिखाना हमने कभी नहीं सीखा। गर्व नहीं पर मिटने देंगे वीरों के बलिदान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है। आगे की पंक्तियों में मैंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति का प्रयोग किया है, उन्हें प्रणाम करते हुए। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है। हमें ज्ञात है सीमाओं पर पनप रहा जो छल है। दया धर्म के साथ साथ हमने यह भी सीखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। पहला वार नहीं लेकिन प्रतिकारों का संकल्प लिए, एक एक सैनिक प्रतीक है पुरखों के सम्मान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। भाई भाई के नारों में कंठ मिलाकर देख लिया, शांति दूत बन धवल पताका हिला हिलाकर देख लिया। शांतशील इन व्यवहारों को सबने कितने शूल दिए, उनकी खातिर भी गुलाब के फूल खिलाकर देख लिया। और नहीं अब चलने देंगे चक्र यहां षड्यंत्रों के, भय से नहीं रुकेगा रथ अब भारत के अभियान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। हमें नहीं वर्चस्व, हमें अपना पूरा अधिकार चाहिए। अपनी धरती अपना सागर, हमें नहीं विस्तार चाहिए। हमें सिखाने जो निकले हैं उनको यह बतलाना है, हमें विश्व के हर कोने में समता का व्यवहार चाहिए। औरों के घर डाका डालें ये अपना स्वभाव नहीं, भारत केवल मंत्र रहा है अपने हर जयगान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का। एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का उत्थान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। डॉक्टर शिव मुंबर जी लिखते हैं कि या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, कि या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज़ को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। तो ऐसी ही जोशीली
और कर्तव्यनिष्ठ पंक्तियों को सुनाया है कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह जी ने। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इनका आभार मानती हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए। और अब चलते हैं दोबारा से भोपाल की ओर। आदरणीय श्री मदन मोहन समर जी, ये भी अस्सी और मसी को साथ में साधने वाले व्यक्ति हैं। भोपाल में ये मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी हैं और बहुत सारे इन्होंने अपनी शौर्य के किस्से मैंने इनके सुने हैं और मैं इन्हें बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से जानती हूँ। मंच पर भी उतने ही कामयाब हैं जितने अपने पुलिस सेवा में ये कामयाब हैं। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। आज भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित इस अखिल भारतीय कार्यक्रम में अपनी काव्य प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री मदन मोहन समर जी को। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं मदन मोहन समर। हम 80 मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, मिला स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। प्यार कपोतों से हमको पर बाजों से परहेज नहीं, भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का, अब विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का। तो धरती की पूरी परधि पर संवेद सरों में गर्जन हो, पाताल व्योम के क्षितिजों पर भारत का जय जय वर्धन, मन भाव विहल हो जन जन का। जिस जगह तिरंगा फहरा श्रद्धा से नयन तरल होवे, हर शीश नमन में झुक जाए, सीने पर स्वा का भान दिखे, मस्तक पर गहरा ज्ञान दिखे। हम कहे हिंद के वासी तो आंखों में अखिल वितान दिखे। हम रहे सदा मुस्कानों में, शत्रु के हिस्से रुदन पड़े, अपनी देहरी पर दीपली सृष्टि के सारे शगुन खड़े। हम मीर कबीर हैं एक तरफ शिवा हैं राणा हैं। हम रहे शीर्ष पर तब भी जब भी हमने ठाना, हर कठिन से हमने युद्ध किया, हर एक असंभव जीता है। सूरज के भाषा भाषी हम आचार संहिता गीता है, सूरज के भाषा भाषी हम आचार संहिता गीता है। दुनिया के कोने कोने में जा बसा देश का वंश कहे, हर मेहनत कश दिल वाले के दिल में भारत का अंश कहे। सुबह का भगवा यही कहे, संझा की लाली यही कहे, खिल धूप छाँव के रंग कहे, पूनम उजियाली यही कहे। हर संस्कार सत्कार कहे, हर आंगन देहरी द्वार कहे, हर गांव शहर परिवार कहे, पीढ़ी दर पीढ़ी प्यार कहे। हम रहे हमारा देश रहे, हर युग में ये परिवेश रहे। हम हैं अशेष, हम हैं विशेष, हम में विद्युत सा आवेश रहे। घट घट में अमृत भरा रहे, ये अमृतमय पहचान रहे। इस सोन चिरैया के पंखों की अनथकी अबूझ उड़ान रहे। चढ़ रहे तिरंगे का जलवा, जनगण मन का यशगान रहे। जब तक धरती पर जल हवा रहे, भारत माता का सम्मान रहे। जब तक धरती पर जल हवा रहे, भारत माता का सम्मान रहे। तो भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इनकलाब की बोली से। एक प्रश्न तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का। संकल्पों की साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो। मुकुट तुम्ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो। तुम्ही शिवाजी की हुंकारे, राणा की तलवार तुम्ही। शंखनाद हो भगत सिंह का, ऊधम की ललकार तुम्ही। शेखर के संकल्पों को तुम गाती हुई जवानी हो। तुम्ही सुनीता विलियम वाली साहस भरी कहानी हो। इंदिरा हो तुम लाल बहादुर, तुम ही अटल बिहारी हो। भीमराव हो जयप्रकाश हो, नेहरू की फुलवारी हो। गांधी की तुम परम अहिंसा, नेताजी का नारा हो। तुम्हें इरादे हो पटेल के, तुम कलाम की धारा हो। अन्याय का
उत्तर देता नीतिगत संग्राम तुम्हें, लोकतंत्र में सिंहासन को कसती हुई लगाम तुम्हें, स्वाभिमान की नई कहानी वाला पन्ना तुम्ही तो हो, जनमत से हर तंत झुकाने वाला अन्ना तुम्ही तो हो, तुम्ही समय की परिभाषा हो, निर्णय हो, निर्णायक हो, वंदे मातरम गीत तुम्ही हो, जनगण मन अधिनायक हो, वंदे मातरम गीत तुम्ही हो, जनगण मन अधिनायक हो, सूर कबीरा मीरा नानक रहमन वारस खान तुम्ही, सूर कबीरा मीरा नानक रहमन वारस खान तुम्ही, तुका राम रैदास फरीदा तानसेन की तान तुम्ही, तुम्ही दधीची दुर्वासा हो, परशुराम दशमेश तुम्हें, एकलव्य हो, भीष्म तुम्ही हो, लक्ष्मण कावत वेश तुम्हें, तुम अशोक को आर्यभट्टो कल्याण काली दास तुम्हें, चरक तुम्हें तुम धनवंतरी हो, पतंजलि का भास तुम्हें, पीर फकीरों की माला हो, शिरडी का अवतार तुम्ही, मदर टेरेसा की गोदी में जिंदा प्यार दुलार तुम्ही, दयानंद का शोध तुम्ही हो, ओशो का अनुरोध तुम्ही, परमहंस का बोध तुम्ही हो, गीता का उद्बोध तुम्ही, हर युग में चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, तुम्ही वेद की ऋचा शाश्वत तुलसी और निराला, तो महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो, उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, तुम्ही शकुंतल के भारत तो दांत गिने जो शेरों के, लव कुशो अवरोध हुए जो अश्वमेघ के पैरों के, दीवारों में चुने गए जो दुदमुआ का ओज तुम्हें, गजनी को ललकार भगाने वाला राजा भूज तुम्हें, दशकंदर की भरी सभा में तुम अंगद का पांव हो, कड़ी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दाम हो, जो दुष्टों को चीर फाड़ दे नरसिंह के नाखून तुम्हें, सदा भीम के भुजदंडों में बहने वाला खून तुम्हें, खप्पर हो तुम रणचंडी के बांसुरिया हो श्याम की, तुम्ही रुद्र का नेत्र तीसरा शक्ति हो तुम राम की, अर्जुन के तुम धनुष बाण हो, तुम ही स्वयं षडंगी हो, मैं तो केवल जामवंत हूँ, तुम सारे बजरंगी हो, तुम बजरंगी देश राम है, सीता भारत माता है, संग नील नल खड़े हुए तो जल से तू बन जाता है, उठो टटोलो अपने मन को, अपनी शक्ति जानो, संकट का हर सागर लांघो, सुरसा को पहचानो, संकट का हर सागर लांघो, सुरसा को पहचानो। बहुत खूब समर जी, कितने जोश के साथ आपने अपनी कविता की प्रस्तुति यहाँ पर दी, और आपके साथ में आपका टुन्नू भी आपके कंधे पर बैठा हुआ था। उसे देखकर तो इतनी प्रसन्नता हुई, जिस तरह से आपका ये जो साथी है टुन्नू तोता है, जो पूरे स्वतंत्रता के साथ आपके साथ में रहता है, ऐसी ही स्वतंत्रता हमें भी प्राप्त हुई है 15 अगस्त 1947 में। भारत ने आज़ादी प्राप्त की है अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत। हम आज के दिन उन्हें याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और इस क्रम को आगे अब मैं बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं एम्स नई दिल्ली में कार्यरत डॉक्टर अरुण पांडे जी। डॉक्टर अरुण पांडे जी इस विषम परिस्थिति में, जब एक महामारी पूरे विश्व को घेरे हुए है, ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मरीज़ों की देखभाल करते हैं। कितना भी डर हो, कितना भी खौफ हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर तो डॉक्टर ही है। डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, और ऐसे ही हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर अरुण पांडे जी। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वे आएँ और अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को और गौरवशाली बनाएं। आदरणीय अरुण पांडे जी। कि कैसे हैं हम, हमारे पूर्वज कैसे थे, आप सबको निवेदित करता हूं
कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाएं, कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाएं, आन बान शान की कृपाण बन जाते हैं। कैसे हैं हम? कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाएं, आन बान शान की कृपाण बन जाते हैं। और धर्म को बचाने हेतु, कि धर्म को बचाने हेतु दे के दान हड्डियों का शत्रु वक्ष चीरने को बाण बन जाते हैं। कि दे के दान, धर्म को बचाने हेतु दे के दान हड्डियों का शत्रु वक्ष चीरने को बाण बन जाते हैं। और कैसे हैं प्रतीक जी? कि वंशज भरत के हैं डर को डराते हम, कि वंशज भरत के हैं डर को डराते हम, फूल को बचाने को पाषाण बन जाते हैं। अरे फूल को बचाने को पाषाण बन जाते हैं। और जब भी पुकारा हमें वतन की मिट्टी ने तो प्राण त्याग देश के हम प्राण बन जाते हैं जी, प्राण बन जाते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राण त्याग देश के हम प्राण बन जाते हैं जी, प्राण बन जाते हैं। और क्या कहना चाहता हूँ, इस देश में जो हमारे जो पूर्वज जितने भी शहादत दिए उन सबको नमन करते हुए, और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे युवाओं के जो स्रोत हैं, युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं, वो कौन होना चाहिए? कि फलक पे लाख तारे हों सितारा एक होता है, कि फलक पे लाख तारे हों, प्रतीक जी सुनिएगा, कि फलक पे लाख तारे हों सितारा एक होता है, नजर को बांध दे ऐसा नजारा एक होता है। और गाथाएं फरिश्ते भी सुना के गर्व करते हूं, कि गाथाएं फरिश्ते भी सुना के गर्व करते हूं, लालों का लाल लाखों में भगत सिंह एक होता है, लालों का लाल लाखों में भगत सिंह एक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लालों का लाल लाखों में भगत सिंह एक होता है। और कैसे हैं हमारे पूर्वज, मैं सबको नमन करते हुए इस स्वतंत्रता दिवस पे उनको याद करते हुए, उनको उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं। कि बैरियों को दांतों तले, कि बैरियों को दांतों तले उंगली दबानी पड़े, सन 27 वाला वो आगाज चाहिए। कि बैरियों को दांतों तले उंगली दबानी पड़े, सन 27 वाला वो आगाज चाहिए। कि युवाओं में जोश भरे जय हिंद नारे लगे, सबके दिलों में वही परवाज चाहिए। कि त्याग और बलिदान जिसकी है आन बान, कि त्याग और बलिदान जिसकी है आन बान, बुराई से लड़ जाए वही बाज चाहिए। और देश की जो लाज रखे, हिंद को जो पाक रखे, वीर भगत जैसा युवा आज चाहिए। कि वीर भगत जैसा युवा आज चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रतीक जी। वीर भगत जैसा युवा आज चाहिए। और क्या मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो आजादी आई साहब, ये बहुत शहादतों के बाद आई, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। और वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या आपकी कविता थी, और जिस जोश के साथ आपने सुनाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर अरुण पांडे जी ने। देखिए, विभिन्न प्रोफेशन में रहने के बाद भी एक कवि का जो हृदय होता है वो अपनी बात तो कहता ही कहता है। हमारे बीच में डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी हैं। डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी करगिल वॉर के दौरान द्रास सेक्टर में तैनात होने वाली एकमात्र महिला ऑफिसर हैं। ऐसी युद्ध की स्थितियों में भी युद्ध के क्षेत्र में जाकर काम करना, अपनी सेवाएं देना, और एक महिला होते हुए अपनी सेवाएं देना इतनी कठिन परिस्थितियों में, डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी को मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और उन्हें आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए, क्योंकि सरल नहीं है कविता लिखना। किसी ने लिखा है कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। तो बहुत विषम परिस्थितियों में अपना काम करने वाली आदरणीय डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी को आमंत्रित करती हूँ आपकी भरपूर तालियों के बीच में। मेजर डॉक्टर प्राची गर्ग जी। मैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मां शारदा, सम्मानित मंच और सभी सुधीजनों को नमन करती हूँ। साथ ही मैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष बोलने का मौका दिया। मेरी पहली कविता में मैंने अव्यक्त ब्रह्म के व्यक्त रूप के साथ स्वयं को रखने का प्रयास किया है, और दूसरी रचना में मातृभूमि के साथ अपने संबंध को जोड़ने का प्रयास किया है। यदि मेरा यह प्रयास आप लोगों तक पहुंचता है तो मैं सभी का आशीर्वाद चाहूँगी। मेरी पहली रचना है मेरा परिचय मैं खुद ही हूँ। तेरा ही अंश हूँ मैं,
अव्यक्त ब्रह्म की व्यक्त शक्ति रूपा वही जड़ प्रकृति। मैं हूं माया शक्ति, मैं हूं माया शक्ति, समाये हैं शब्द, रूप, रस, गंध मेरे ही प्राण में। मुझ में है समाये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। मुझ में है समाये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं सृष्टि को गति देती महाकाली, संपोषित करती महालक्ष्मी, विकास की चेतना महासरस्वती। हाँ, मैं ही तो हूं विकास की चेतना महासरस्वती। हाँ, मैं ही हूं वही परारतम भरा प्रज्ञा, वही ज्योतिर्मयी प्राची। मेरा परिचय मैं खुद ही हूं, मेरा परिचय मैं खुद ही हूं। मेरी दूसरी कविता में मैंने मातृभूमि के साथ अपने संबंध को जोड़ने का प्रयास किया है। मैंने कारगिल युद्ध के दौरान द्रास क्षेत्र में 8 माउंटेन आर्टिलरी डिवीजन के साथ और 8 माउंटेन डिवीजन के साथ रहकर देश की एकमात्र महिला अधिकारी होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। युद्ध क्षेत्र में उन क्षणों को जिया है। इसके अलावा मैं एक चिकित्सक हूँ। उस संबंध के नाते और एक नागरिक होने के नाते अपनी मातृभूमि भारत माता के साथ अपने संबंध को जोड़ने का प्रयास किया है। जाने कैसा है ये बंधन, वारा तुझ पे तन मन जीवन, जाने कैसा है ये बंधन। रक्षा धागा नहीं बंधा था, सुख दुख तेरा नहीं बटा था। रक्षा धागा नहीं बंधा था, सुख दुख तेरा नहीं बटा था। कभी रूठना कभी मनाना, कभी हुआ ना तुझे सताना। फिर भी तुझ पर वारा मैंने, अपना यौवन अपना जीवन। जाने कैसा है ये बंधन, जाने कैसा है ये बंधन। सप्तपदी से नहीं बंधा था, नेह आंख में नहीं भरा था। कभी नहीं थी कसमें खाई, रातें मैंने जाग बिताई। कभी नहीं थी कसमें खाई, रातें मैंने जाग बिताई। फिर भी तुझ पर वारा मैंने, अपना यौवन अपना जीवन। जाने कैसा है ये बंधन, जाने कैसा है ये बंधन। तूने मुझको जन्म दिया ना, आंचल में ही कभी लिया माँ। तेरी ही गोदी में पलकर, नवल स्वप्न आंखों में भरकर। तुझ पर वारा मैंने जीवन, अपना यौवन अपना तन मन। जाने कैसा है ये बंधन, जाने कैसा है ये बंधन। दिल तो दिल से सदा जुड़ा था, दिल तो दिल से सदा जुड़ा था। मन से मन का मीत मिला था। भावों के अल्हड़ आंगन में आशा दीपक सदा जला था। भावों के अल्हड़ आंगन में आशा दीपक सदा जला था। अनसुना सा बहुत सुना था, बिन बोले भी बहुत कहा था। विरहणी की पीर जैसा निर्झरणी सा सदा बहा था। विरहणी की पीर जैसा निर्झरणी सा सदा बहा था। माँ की ममता, माँ की ममता नेह बहन का, निश्चल साथ अभिन्न सखा का। निश्चल साथ अभिन्न सखा का। वैभव ज्ञान स्वधर्म और जीवन, मातृभूमि से सदा मिला था। वैभव ज्ञान स्वधर्म और जीवन, मातृभूमि से सदा मिला था। माँ की ममता नेह बहन का, मातृभूमि से सदा मिला था। रक्त थाल में नहीं सजा था, तिलक भाल पर नहीं लगा था। रक्त थाल में नहीं सजा था, तिलक भाल पर नहीं लगा था।
प्राण मूल्य भी पड़े चुकाना, रक्षा का तो वचन लिया था। प्राण मूल्य भी पड़े चुकाना, रक्षा का तो वचन लिया था। इसी जन्म का साथ नहीं, यह जन्म जन्म का बंधन है। शत शत बार यहाँ मैं आऊं, मातृभूमि का मुझ पर ऋण है। शत शत बार यहाँ मैं आऊं, मातृभूमि का मुझ पर ऋण है। इसीलिए तो तुझ पर वारा अपना यौवन अपना जीवन, इसीलिए तो तुझ पर वारा अपना यौवन अपना जीवन। ऐसा है माँ अपना बंधन, ऐसा है माँ अपना बंधन, ऐसा है माँ अपना बंधन। जय माँ भारती। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्राची जी, आपने भक्ति और देशभक्ति का समन्वय करके जिस तरह से अपना काव्य पाठ यहाँ पर प्रस्तुत किया है वो प्रणम्य है। आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रेरणा दर्पण के आज के इस कार्यक्रम में मैं देश विदेश में प्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने रखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। सबसे पहले गीत से पहले एक छंद प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। कि भारत के नौजवानों, भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं। अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। और एक छंद और सुनिए। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। एक गीत सुनिए। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र स्वाभिमान है। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र स्वाभिमान है। ये हमारी अस्मिता है, ये हमारी जान है। बंकिम की लेखनी का पृष्ठ ये महान है, बंकिम की लेखनी का पुष्प ये महान है। माता भारती की आरती का पुण्य गान है। गाते गाते शीश गर्व से उठे स्वयं। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। और हमारे सैनिक क्या हैं कि शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े रहे, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े रहे, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े रहे। राष्ट्र के सपूत राष्ट्र आन पे अड़े रहे। आयु अल्प थी परंतु मृत्यु से बड़े रहे, आयु अल्प थी परंतु मृत्यु से बड़े रहे। नेत्र उनके काल के कुचाल पे गड़े रहे। भय न मृत्यु का जिन्हें हो क्या करेगा यम। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। और भारत क्या है
कि शांति दूत भी है, क्रांति की भी है मशाल हम, शांति दूत भी है, क्रांति की भी है मशाल हम। मित्र के लिए है मित्र, शत्रु के हैं काल हम, मित्र के लिए है मित्र, शत्रु के हैं काल हम। विश्व कह रहा है कि कमाल हम, कमाल हम, विश्व कह रहा है कि कमाल हम, कमाल हम। शांति के निमित्त जब भी ठोकते हैं ताल हम, दुश्मनों का दम निकाल के ही लेते दम। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए, अब कवि सम्मेलन एक ऐसे मुकाम पर है, एक ऐसे बिंदु पर है जहां पर हमें अध्यक्षीय काव्य पाठ की प्रतीक्षा है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में वरिष्ठ रचनाकार और पूर्व सांसद, जिन्होंने भारत के उच्च सदन को शोभायमान किया है, ऐसे हमारे श्री उदय प्रताप सिंह जी हमारे बीच में हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने बहुत खूब लिखा है कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। और मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। जी हाँ, बहुत कठिन है आज के दौर में बड़ा नाम कमाने के बाद बहुत बड़ा व्यक्ति बने रहना, लेकिन ऐसे कार्य में भी और नाम में भी, दोनों में बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत सहृदय व्यक्ति आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को मैं आमंत्रित करती हूँ अध्यक्षीय काव्य पाठ करने के लिए। बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी। प्रिय मित्रों और श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मुझे डॉक्टर कीर्ति काले ने ये आग्रह किया, मुझसे आदेश दिया कि कुछ राष्ट्रीय कविताएं मैं इस अवसर पर आपको भेजूं, तो मैं कुछ कविताएं भेज रहा हूं। पहली बात तो मेरा एक मुक्तक है कि यह न समझो गीत लिखने की मुझे लत पड़ गई है, या विरह में गुनगुनाने की ही आदत पड़ गई है। मैं लिखूं या गुनगुनाऊं तो ये समझो देश को कवि की ज़रूरत पड़ गई है। तो जब जब देश को कवि की ज़रूरत पड़ी तो मैंने कविताएं लिखी। एक कविता के कुछ अंश मेरे ये हैं कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है मिट्टी सदा सुहागिन है, उसी देश में एक कली भी भूखी या हतभागिन है। तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, पर तुम अपराधी हो। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, जिसके लहराते खेतों की मनहर हरियाली से, रंग बिरंगे फूल सुसजते डाली डाली से, इस भौतिक दुनिया का भार हृदय से उतरा है। उसी देश को अगर किसी मनहूस नज़र से खतरा है, तो चाहे दौलत ने तुमको हर सुविधा ला दी हो, पर तुम अपराधी हो। और एक गज़लनुमा मेरी बड़ी मशहूर कविता है, वो मैं ये है कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो भगवान के नज़दीक पहुँच जाता है वो जानता है कि ईश्वर एक है, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज़्ज़त आबरू ईमान सबका है। जो इस हमारी महान संस्कृति
कितनी महान संस्कृति है, उसको बनाने में कितने लोगों का योगदान है, कितनी धाराओं का योगदान है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, मगर जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और मैंने इसमें ये भी कहा कि अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है, जो दुनिया दे रही सम्मान वो सम्मान सबका है। हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। इसमें एक शेर ख़ास तौर से सुन लीजिए। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। किसी देश को महान बनाने के लिए उसमें आपस में प्रेम बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने लिखा कि ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। मुक़द्दर अपना अपना है, मगर अरमान सबका है। न मेरा है न तेरा है, हिंदुस्तान सबका है। और उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। राजनीतिज्ञों से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, ये शेष समझ लें कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपने जिस तरह से सुनाया कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। आज बहुत आवश्यकता है इस बात को समझने की, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई अगर ये बात तो नुकसान सबका है। तो हम इस नुकसान से बचे रहें, आपस में मेलजोल से रहें। यही तो हमारे कवि सम्मेलन, मुशायरों, कवि दरबार और सारी कलाओं का यही हेतु है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, बहुत अच्छे से रहें, जीवन बहुत उत्कृष्ट हो। आज हमारे बीच में उपस्थित थे अध्यक्ष, इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, श्री पवन जैन जी, श्री मदन मोहन समर जी, डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी, सरदार हरभजन सिंह देओल जी, कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह जी, डॉक्टर अरुण पांडे जी, श्री सतीश शांडिल्य जी। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रेरणा दर्पण एवं साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा आयोजित इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में सहभागिता करने के लिए। आप सभी लोग प्रसन्न रहें, आप सभी लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी इस डॉक्टर कीर्ति काले को विदा दीजिएगा। नमस्कार।